अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हलवाई स्टाइल में बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही आसान तरीके से घर पर तैयार करेंगे। तो आप हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी घर तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को लास्ट तक देखना है कि हमने ये मज़ेदार सी स्वीट सी बर्फ़ी कैसे तैयार की है। इसी के साथ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पैन के अंदर 2 कप मैंने दूध शामिल किया है। दूध मेरे पास ठंडा है, आप नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उबला हुआ भी या रूम टेम्परेचर पे भी। अब इसके अंदर 1/4 कप देसी घी शामिल करेंगे। पैन को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और आंच को अभी हम स्लो रखेंगे। 2 टीस्पून शुगर शामिल करेंगे। चीनी का इस्तेमाल मैंने कम इसलिए किया है क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मीठा होता है। अब थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो 2 से 3 इलायचियाँ आप डाल दें। 2 कप मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। किसी भी ब्रांड का आप शामिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नीडो का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको मिक्स करना है और याद रहे कि आपने इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं बनने देनी। इस रेसिपी के अंदर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, चाहे आप डालडा कर लें, चाहे तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर पहले आप आंच को तेज़ रखेंगे तो इस पॉइंट पर आप मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैंने कहा था आंच आपने उस टाइम पे स्लो रखनी है। देखिए आसानी से हमने मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया है। अगर अभी भी आपको कहीं भी लगे कि हल्की सी इसके अंदर लम्स बन रही हैं तो उसको साथ साथ मिक्स करते रहिएगा। अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। तो सारी सिचुएशन, सारे स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आपने इसको बनाना है। अब पैन के साइड पे जो बलाई लग रही है उसको भी आपने साथ साथ उतारना है और इसके अंदर मिक्स करते जाना है। देखिए ये जो बलाई जम जाती है इसको आपने लाजमी उतारना है और इसी दूध के अंदर आपने इसको मिक्स करते रहना है। कोई भी लम्स नहीं बननी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको कुक करना है और आपने इसको साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। साइड पे जो बलाई जम रही है उसको भी आपने साथ साथ उतारना है और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। कोई भी लम्स नहीं बननी चाहिए और साथ साथ ही आपने चम्मच हिलाना है। इस पर आपको रेस्ट नहीं करनी। और अगर आपको इसके अंदर मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बर्फ़ी में मीठा शामिल कर सकते हैं। हमारे घर कम मीठा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें कम ही शामिल किया है। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसको कुक करते हुए और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए और ये एक सॉफ्ट सी डो बन जाए। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको कितना गाढ़ा करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए बना रही हूँ, इसी तरह आपने भी बनाना है। जब आपका इस कंडीशन में आ जाए, ये इतना गाढ़ा हो जाए, तब आपने फ्लेम को बंद कर देना है, लेकिन आपने चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाना है क्योंकि पैन गर्म है। तो देखिए इस डो ने पैन छोड़ दिया है और जहाँ भी हम इसको लेके जा रहे हैं तो ये सिमट रही है। अब देखिए आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है ताकि ये ठंडी हो जाए और ये इस कंडीशन में बिल्कुल भी बेस्ट है। आप इस तरह रेसिपी को फुल फॉलो करें और प्लीज़ पहले रेसिपी को फुल देखें तो फिर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम एक मोल्ड ले लेंगे जिसमें हम इसको जमाएंगे। मैंने टी टाइम केक का मोल्ड लिया है, इसको ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। कटे हुए पिस्ता बादाम शामिल करेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं जिसमें आप बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो देखिए ये डो इस तरह की आपकी होनी चाहिए। अब हम सारा मिक्सचर इस मोल्ड के अंदर शामिल कर देंगे। पैन को अच्छे से साफ़ करेंगे। अगर बर्फ़ी की लेयर आपको पतली सी चाहिए तो इस सारे में आप इसको फैला सकते हैं। मुझे थोड़ी सी मोटी सी लेयर चाहिए थी जैसे बेकरी स्टाइल में मिलती है, तो इसलिए मैंने हाफ़ में ही जमाई है। अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। आप हाथों की मदद से भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद रूम टेम्परेचर पे हम 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, या आपने इतनी देर इसको छोड़ना है कि बर्फ़ी अच्छे तरीके से जम जाए। तो देखिए 1.5 घंटे बाद अब हम मिलते हैं।
तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट दिया है और बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। अब हम मोल्ड को उलट करेंगे और बर्फ़ी निकालेंगे। बर्फ़ी मैंने बटर पेपर में निकाली है, आप किसी भी प्लेट में निकाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर निशान लगा ली हैं ताकि मैं बेकरी स्टाइल में इसकी इक्वली कटिंग कर सकूं। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आप पहले निशान लगा लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी हलवाई स्टाइल में बर्फ़ी घर तैयार हो चुकी है। अब बर्फ़ी को हम एक प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। तो देखिए जी आप ये रेसिपी बहुत सारी इवेंट्स पे, फेस्टिवल पे इंजॉय कर सकते हैं। ये स्वीट सी रेसिपी ईद पे बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप घर में मेहमानों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।